नमस्कार दोस्तों। जब आप एक रिफाइनरी के बारे में सोचते हैं तो सबसे खतरनाक काम कभी-कभी बहुत साधारण लग सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे काम की जो सबसे आम मेंटेनेंस कार्यों में से एक है। ऐसा कुछ जो हर दिन होता है लेकिन जिसमें एक बहुत बड़ा विनाशकारी खतरा छिपा होता है। लाइन ब्रेक। सोचिए ज़रा, इतने विशाल प्लांट में हर समय मेंटेनेंस और मॉडिफिकेशन चलते रहते हैं। लाइन ब्रेक तो पूरे सिस्टम को चलाते रहने का एक नियमित हिस्सा है। लेकिन केवल इसलिए कि यह आम है, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यह आसान है। असल में यह उन गतिविधियों में से एक है जिसमें बहुत बड़ी दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। अगर इसमें गलती हो गई तो नतीजे वास्तव में विनाशकारी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल ये है कि एक ऐसा कार्य जो रोज़मर्रा का है और बेहद खतरनाक भी, उसे हर बार सुरक्षित तरीके से कैसे किया जाए। इसका जवाब है एक बेहद सख्त और चरणबद्ध प्रक्रिया। सबसे पहले परिभाषा साफ कर लेते हैं। लाइन ब्रेक सुनने में आसान लगता है ना, लेकिन इसकी परिभाषा बहुत व्यापक है। इसका मतलब है किसी भी ऐसे सिस्टम को खोलना जिसे पूरी तरह सील रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी यह सिर्फ बड़े पाइप खोलने तक सीमित नहीं है। अगर आपने फ्लेंज के बोल्ट ढीले किए, हवा में वॉल्व खोला या एक छोटी सी नली भी डिस्कनेक्ट की, यह सब लाइन ब्रेक के दायरे में आता है। क्यों? क्योंकि इनमें लगभग वही खतरे शामिल हैं जो बड़ी से बड़ी पाइपलाइन में हैं। तो अब सवाल है, इसमें खतरा कहाँ है? सबसे पहले आपको मानकर चलना होगा कि पाइप के अंदर का पदार्थ बेहद खतरनाक है। हम बात कर रहे हैं तेजाब जैसे कोरोसिव, ज्वलनशील तरल पदार्थ, जहरीली गैसें, जिनकी थोड़ी सी मात्रा भी गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव डाल सकती हैं। फिर आती है दबाव यानी प्रेशर की बात। यह सिस्टम बहुत अधिक दबाव में चलते हैं, तो अगर कंट्रोल रिलीज ना हो तो यह सिर्फ लीक ही नहीं बल्कि ऊर्जा का विस्फोट है जो गंभीर शारीरिक चोट और बड़े पैमाने पर नुकसान कर सकता है। जहां ज्वलनशील पदार्थ हैं वहां आग का जोखिम हमेशा मौजूद रहता है। अचानक हुआ रिसाव भी किसी भी इग्निशन सोर्स तक पहुंच सकता है और देखते ही देखते एक साधारण मेंटेनेंस काम बड़े हादसे में बदल जाता है। और अगर यह सब कम था तो भी आपके पास पारंपरिक शारीरिक खतरे मौजूद हैं। भारी औजारों के साथ काम करना, तंग जगहों में रहना, तो गिरती हुई वस्तुएं और हाथ फंसने जैसे खतरे लगातार मौजूद रहते हैं। इन सारे खतरों को नियंत्रित करने के लिए एक सिस्टम जरूरी है, और रिफाइनरी में किसी भी तरह का काम सुरक्षित करने की बुनियाद है परमिट टू वर्क। साफ शब्दों में कहें, इसके बिना कुछ भी शुरू नहीं होता। यह परमिट सिर्फ कागज नहीं है बल्कि एक बेहद जरूरी संचार का साधन है। इसमें काम की रिक्वेस्ट से लेकर रिस्क असेसमेंट, अप्रूवल और अंत में उस टीम की स्वीकृति तक सब कुछ शामिल है जो असल में काम करेगी। इसका मकसद है हर व्यक्ति को एक ही पन्ने पर लाना। परमिट असल में उस काम का मास्टर प्लान है। इसमें सब कुछ लिखा होता है, खास खतरे, उनके नियंत्रण के उपाय और कौन कौन से पॉइंट को आइसोलेट करना है। अगर किसी को कोई सवाल है तो उसका जवाब इसी परमिट में होना चाहिए। तो अब हमारे पास परमिट है। अगला कदम है तैयारी। यह 5 चरणों में बटी होती है और इन्हें क्रम से करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, असली लाइन ब्रेक आखिरी स्टेप है। उससे पहले के सारे स्टेप, योजना बनाना, साइट तैयार करना, उपकरण को डिकंटेमिनेट करना और सुरक्षा की पुष्टि करना, सबका मकसद खतरे को पहले ही हटाना है। डिकंटेमिनेशन शायद सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यही वह स्टेप है जिसमें उपकरण का शारीरिक रूप से सुरक्षित बनाया जाना निश्चित किया जाता है। यह शुरू होता है लोटो यानी लॉकआउट टैगआउट से, जिससे यह सुनिश्चित हो कि कोई ऊर्जा सिस्टम में प्रवेश ना कर सके। फिर सारा हानिकारक द्रव निकाला जाता है और अंत में पूरे सिस्टम को पर्ज किया जाता है। आमतौर पर इसको नाइट्रोजन जैसी इनर्ट गैस से किया जाता है ताकि बची हुई भाप या वाष्प भी बाहर निकल जाए। लेकिन किसी के औजार उठाने से पहले एक आखिरी सुरक्षा जांच होती है, फाइनल वेरिफिकेशन। टीम को सिस्टम का शारीरिक निरीक्षण करना होता है। यह देखना होता है क्या यह साफ है, क्या सारे लोटों के लॉक और टैग लगे हैं, क्या प्रेशर गेज 0 दिखा रहे हैं, और सबसे अहम, क्या हम सही उपकरण के सामने खड़े हैं। इन सब की पुष्टि होने के बाद ही असली लाइन ब्रेक किया जा सकता है। फिर भी काम बेहद सावधानी से किया जाता है। मुख्य शब्द है सतर्कता। पाइप को एकदम से नहीं खोला जाता बल्कि फ्लैंज को धीरे धीरे सुरक्षित दूरी से अपोजिट डायरेक्शन में क्रैक किया जाता है ताकि दबाव धीरे से निकले। स्पिल कंटेनमेंट हमेशा तैयार रखना पड़ता है। हवा में किसी भी जहरीली गैस की लगातार जांच होती रहती है और पूरी टीम लगातार एक दूसरे से संवाद करती है। हर कदम
जोर से स्पष्ट रूप से बताती है। और काम पाइप खुलते ही खत्म नहीं होता, बिल्कुल नहीं। हाई प्रेशर सिस्टम को वापस ऑनलाइन लाना उतना ही खतरनाक और अहम है जितना कि उसे खोलना था। इसे भी अपनी चेकलिस्ट द्वारा ही पूरा करना चाहिए। यह पूरा चरणबद्ध तरीका है: रीअसेंबली करना, अस्थायी आइसोलेशन हटाना, साइट साफ करना और अंत में परमिट को औपचारिक रूप से बंद करना। केवल तभी उपकरण को सुरक्षित और आधिकारिक रूप से ऑपरेशंस टीम को सौंपा जा सकता है। लेकिन देखिए, इन सब सतर्कताओं के बावजूद आपको हमेशा सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना होगा। टीम के हर सदस्य को पता होना चाहिए कि आपातकाल में क्या करना है: अलार्म बजाना, सुरक्षित स्थान तक पहुंचना और दूसरों को पहुंचाना, और घटना की रिपोर्ट करना। इमरजेंसी में अपनी भूमिका जानना बेहद ज़रूरी है। यह समय बहुत कम देता है। यह सिद्धांत वास्तव में पूरे दर्शन को समेट देता है ना। हर परमिट, हर प्रक्रिया और हर निर्णय के पीछे सही मार्गदर्शक विचार है। अगर चीज़ें सुरक्षित नहीं हैं तो काम रुक जाना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले। अंततः सुरक्षा केवल नियमों का सेट नहीं, यह एक सामूहिक जिम्मेदारी की संस्कृति है। इसमें हर एक व्यक्ति की सतर्कता और फोकस जरूरी है। तो अब सोचिए, क्या इस स्तर की प्रक्रिया को जानने के बाद आपकी नज़र में रूटीन मेंटेनेंस का मतलब कुछ बदल गया है? धन्यवाद।